कोमल, तुम्हारे पास हानिया की कुछ वीडियोस थी, वो लीक हो गई हैं बेटा। इसमें तुम्हारा कितना हाथ है? अगर मुझे पता चल जाए ना कि तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया है, मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा वासिक। बड़े बोल हैं फरहान भाई, ये वापस ले लें, क्योंकि मैंने भी बड़े बोल बोले थे। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मुझे उम्मीद है कि कोमल की डैडी की बातें वासिक पर असर कर गई होंगी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम अधिका। अब मुझे वासिक के करीब होना चाहिए। एक बिजनेस कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं डैड। हमें सिर्फ अपनी कंपनी का स्किल बताना होगा। कंपनी के डेवलपमेंट प्रोसेस से लेकर मार्केटिंग प्लान तक सब वही बताएगा हमें। मुझे इस वीडियो के बारे में बात करने का कोई हक तो नहीं है, मगर जिसने भी इस वीडियो को फैलाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस वीडियो के बारे में घर में किसी को पता नहीं होना चाहिए और मैं किसी को भी इस वीडियो का लिंक पहुंचने नहीं दूंगा। फरहान भाई ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते तो उनके खिलाफ लेटर तुम्हें वाकये से पहले मिलता, बाद में नहीं। अब अगर फरहान भाई ऐसा नहीं कर सकते थे तो मुझे वही एक लड़का समझ आ रहा है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वासिक बेटा, बाद में देख लेना, नाश्ता शुरू करो। सॉरी अंकल, वैसे भी नेटवर्क चले गए। उसने कोई शिकायत की है आपसे? किसी ने कोई शिकायत नहीं की, जितना पूछा है वो बताओ। डैड, पहले वो बहुत बुरी हुआ करती थी, बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह। लेकिन जब से उसकी तलाक हुई है वो बदल गई है। अब मुझे ना उस पर कोई गुस्सा है ना कोई शिकायत। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? कोमल, तुम्हारे पास हानिया की कुछ वीडियोस थी, वो लीक हो गई हैं बेटा। इसमें तुम्हारा कितना हाथ है? नो डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राफे को तुमने दी थी ये वीडियोस? राफे? नहीं तो। कोमल, मुझे ठीक ठीक बताओ, ये उस बच्ची की जिंदगी का ही नहीं बल्कि तुम्हारे ससुराल की भी इज्जत का मामला है। डैड, मैंने वो वीडियोस कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। तो फिर राफे कैसे लीक कर सकता है ये वीडियोस? राफे ऐसा नहीं कर सकता। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं राफे को अच्छी तरह जानती हूँ डैड। इनफैक्ट मैंने ही राफे और हानिया की तलाक करवाई थी, और राफे का दूसरी जगह रिश्ता भी मैंने ही तय करवाया था। वो ऐसा नहीं कर सकता। राफे के घर का एड्रेस मिल सकता है? आप राफे को टच भी नहीं होने देंगे डैड। पुलिस राफे को तलाश कर रही है। यूट्यूबर पकड़ा गया है और उसने राफे का नाम लिया है। जो भी है डैड, लेकिन राफे ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं राफे से मिल सकता हूँ? वो लोग तो यूएस गए हुए थे, पता नहीं शायद वापस आ गए हो। अच्छा सुनो, इस बात का या तो तुम्हें पता है या हानिया को कि वीडियो लीक हुई है। किसी और को नहीं पता चलना चाहिए ये बात। जब वीडियोस लीक ही हो गई हैं तो कैसे किसी को? मैंने सब कवर कर दिया, वीडियोस डिलीट करवा दी हैं। व्लॉगर ने राफे का नाम लिया है। अब मुझे राफे से मिलना है।
ये नहीं हो सकता। ना तो कोमल भाभी मेरे साथ इतना गलत कर सकती हैं और ना ही राफे ऐसा था। ये जरूर समीर का ही काम है, उसी ने ही किया है ये सब कुछ। हानिया। जी अम्मी। रो क्यों रही हो तुम? रोज रोज पूछना जरूरी होता है क्या? अब तो पूरी जिंदगी का ही रोना है, प्लीज मत पूछा करो। ऐसे नहीं सोचते बेटा, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। मैं भी तो इतनी बुरी हूं ना, पता नहीं गुजर क्यों नहीं जाती। अच्छा बस कर दो। तो मुझे ये बताओ कि कोमल का बाप क्या बातें कर रहा था तुमसे? अब पता चला अम्मी कि कोमल भाभी इतनी अच्छी और इंसाफ पसंद क्यों है। क्योंकि उनके अंदर आफ्ताब अंकल का खून, वो बहुत ग्रेट इंसान है। हाँ वैसे ये तो है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि वासिक को कौन समझाएगा कि फरहान ने उसके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन कोमल के डैडी ने ना सिर्फ फरहान को बेकसूर समझा बल्कि वासिक को भी कायल कर लिया। अम्मी, हमारे दुख क्यों नहीं खत्म होते? हो जाएंगे खत्म हानिया, थोड़ा सा सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना हम सब। आपको एक बार की बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। देख हानिया, मेरी बात सुन। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। ये घर तेरी भाभीियों का है। देख, नंद वही अच्छी होती है जो अपने ससुराल में रहती है। घर में बैठी कंवारी या तलाकी याफ्ता नंद कभी भाभीियों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती बेटा, भले भाभियां कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। आप मुझे फिर से भाभीियों के खिलाफ कर रही हैं ना? अरे भाई, खिलाफ नहीं कर रही हूं, तुझे समझा रही हूं कि जब जब तू अपनी भाभीियों को भाइयों के साथ हंसते बसते देखेगी तो ये एहसास तुझे अंदर से खत्म कर देगा कि काश मेरा भी एक घर होता, मैं भी अपने शौहर के साथ एक हंसती खेलती जिंदगी गुजार रही होती। लड़की की जिंदगी शादी के बगैर बिल्कुल एक कैद होती है। इसलिए मेरा बच्चा ये जिद छोड़ दो। देखो, एक बार गलती हो गई है हमसे, मैं वादा करती हूँ दोबारा नहीं करेंगे। समझ रही हो ना मेरी जान? अब तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो गई हो, मैं हो रही हूं, सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना मेरी जान। आखिर तुझे इज्जत चाहिए ही नहीं थी। मेरी बात अब कान खोल के सुन। उसे निकलने नहीं दूंगा मैं, और अगर वो निकल भी गया ना तो उसकी दोनों टांगे तोड़ के उसे अपाहिज बना दूंगा। निकल अब यहां से।
यस फरहान चले। अगर मुझे पता चल जाए ना कि तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया है, मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा वासिक। बड़े बोल हैं फरहान भाई ये, वापस ले लें, क्योंकि मैंने भी बड़े बोल बोले थे। मेरा यकीन करो मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, और ये सब मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कह रहा हूं कि मुझे यकीन है फरहान भाई कि ये सब कुछ आपने नहीं किया, और मैं ये भी जानता हूं कि ये किसने किया है। किसने किया है इसे? मुझे नाम बताओ उसका, बताओ मुझे। जान से मार देंगे उसे। जान से मार दूंगा उसे मैं। ठीक है, उसके बाद जेल चले जाएंगे आप। मैं तो ऑलरेडी बिस्तर पे हूं। कोमल की तरह हदीका भाभी की जिंदगी भी तरसते हुए गुजरेगी। तो क्या जिसने ये जुल्म किया उसे माफ कर दे, छोड़ दे उसे। एक बार उसे मेरे सामने लेकर आ जाएं फरहान भाई। सिर्फ नाम लो उसका, ढूंढ कर मैं ले आऊंगा उसे। समीर। अगर वो जेल से छूट गया है, उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। अब भाई बात सुने, यहाँ जो लोग रहते थे कहाँ गए? वो उनके लड़के को जेल हुई थी, वो घर छोड़ के चले गए हैं। सुना है कि वो लाहौर शिफ्ट हो गए। समीर अब तक जेल में है क्या? जी नहीं, वो 2 महीने पहले ही जेल से छूट चुका है। बता सकते हो कहाँ मिलेगा समीर? थोड़ी देर पहले मैंने देखा, गली में दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। क्या बात है भाई, बहुत मुस्कुराया जा रहा है। लगता है कोई मजाहिया वीडियो देख रही हैं। नहीं, मेरी कजन ने असल में मेरी बचपन की पिक्चर्स अपलोड की हैं, वो देख रही थी। अच्छा, मुझे भी दिखाएं। आओ बैठो, दिखाती हूँ। ये देखो और पहचानो इनमें से मैं कौन हूँ। ये वाली। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। क्योंकि हमारी हदीका भाभी की मुस्कुराहट आज भी वैसे ही जैसी इस पिक्चर में। चल चल चल।
ये सब क्या है? कौन है ये? जाओ वासिक को बुला कर लाओ। मैं भी बुलाती हूँ। फरहान भाई, ये कौन है और आप इसे क्यों मार रहे हैं? ये वही है आन्या जिसने वासिक पर गोलियां चलाई थी। हैरान हो रही हो ना? मजीद हैरान करूं? शक्ल दिखाओ इसकी। मैं देखो इसे। समीर, What? वासिक, वासिक तुम जल्दी आओ, फरहान बुला रहे हैं। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों? सब ठीक तो है ना? वासिक वो, तुम चलो तो सही। अच्छा आप चले, मैं आता हूँ। ले आया हूं मैं इसे। जो सुलूक करना है इसके साथ कर लो। जेल से कब छूटा? वासिक भाई, जो पूछा उसका जवाब दे। 2 माह पहले रहा हुआ था जेल से, 2 माह पहले। कैसे? भाई खुदा के लिए वासिक भाई, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। कैसे छूटे जेल से? एक दोस्त ने जमानत कराई थी। मुझ पे गोली क्यों चलाई? गोली आप पर मैंने? बता। बकवास कर रहा है? हाँ? अब तेरा वो हाल करूंगा कि किसका फोन है? उठा फोन, स्पीकर पे डाल। हेलो हेलो समीर, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? हाँ जिशान, मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन वो बंदा कौन था जो तुम्हें मारते हुए लेकर गया? अरे कोई नहीं था वो शायद कोई गलतफहमी हो गई थी उनको। तुम फिक्र ना करो, मैंने देखा है वो बंदा तुम्हें कहाँ लेकर गया है। मैं पुलिस लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अरे नहीं ना जीशान, मैंने कहा ना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तुम कुछ मत करो, तुम घर जाओ। समीर पक्की बात है ना, सब ठीक है? जीशान मैंने बोला ना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। देखिए वासिफ भाई,
खुदा के कसम मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। वासिक साहब बोल, वासिक भाई नहीं। आई समझ? समझिए। आनिया, अम्मी को बुला कर लाओ। फरहान भाई, अम्मी सुरैया खाला के साथ गई हैं। फरहान भाई इसको स्टोर रूम में लेके जाएं। जब तक ये सच नहीं बताता छोड़ना नहीं इसको। बहुत हो गई तेरी बदमाशी, चल चल अंदर। कोमल कहाँ है?